हेलो दोस्तों, मैं हूं अंशिका और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर, जहां पर हम फ्री टारगेट बैच लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? फ्री। जहां पर हम फ्री टारगेट बैच लेके आए हैं और इस फ्री टारगेट बैच का उद्देश्य है आपको 90% प्लस मार्क्स दिलाने का। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके और आप 90% प्लस मार्क्स पा सकें। ठीक है, आप इस क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस फ्री बैच का क्या है फ़ायदा उठा सकें। चलिए अब यहाँ पर हम अपने जो क्लासेस का टाइम टेबल वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमारी सुबह 10 बजे क्लास होती है। ये हमारी साइंस की क्लास होती है। यहाँ पर आपको जो है सिलेबस जो आपका कंप्लीट हो चुका है और अब आपके लिए क्या है राजन सीरीज चलाई जा रही है। इसमें आपको क्या है अति लघु प्रश्न जो है कराए जा रहे हैं। इसे आप जरूर देखिएगा। इसके बाद सुबह 11 बजे होती है इंग्लिश की क्लास और उसके बाद 4 बजे होती है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। क्या होती है? वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। इसके बाद हमारी क्लास होती है 5 बजे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। क्या है? प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। और ये क्लास मैं आपको करा रही हूँ। इसको यूडियो 2 कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने भी क्या है अपना जो है सारा सिलेबस जो है कंप्लीट करा दिया है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक, और अब मैं क्या करा रही हूँ आपको राजन सीरीज करा रही हूँ। राजन सीरीज का जे हम क्या है पार्ट 1 कर रहे हैं, हम पार्ट 2 जो है कर चुके हैं। ठीक है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं कि उसमें मैंने क्या कराया है। इसके बाद हमारी 6 बजे क्लास होती है, 6 बजे हिंदी की क्लास होती है। उसके बाद 9 बजे कंप्लीट क्या होती है मैथ की क्लास होती है। चलिए अब हम अपने चलते हैं अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। इससे पहले आप जो है हमारे चैनल को जहाँ जहाँ लोगों को क्या है शेयर कर दीजिए ताकि जो है इस 90% का जो है लाभ वो भी उठा पाएँ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड प्रश्न पत्र की प्रिपरेशन करा रही हूँ। ठीक है, हम ईडीओ 2 कहते हैं। ठीक है, और इस सब्जेक्ट का नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। क्या नाम है? प्रारंभिक शिक्षा के इस सब्जेक्ट का नाम क्या है? प्रारंभिक शिक्षा के नवीन से प्रयास। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको सिलेबस कंप्लीट करा चुकी हूँ। आप मेरा सिलेबस देखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं हमारे चैनल की। और यहाँ पर मैं आपको क्या राजन सीरीज करा रही हूँ। इस राजन सीरीज में क्या मैं आपको पार्ट 2 लेके आई हूँ। क्या लेके आई हूँ? पार्ट 2 लेके आई हूँ। पार्ट फर्स्ट में करा चुकी हूँ। इसमें मैंने आपको जो है 50 क्वेश्चन कराए हैं। अब आगे के क्वेश्चन जो है मैं इस पार्ट 2 में कराऊंगी। ठीक है, और ये हमारा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्या 15 नंबर का आता है। ठीक है, डीएलएड में कितने नंबर का आता है? ये हमारा 15 मार्क्स का आता है। कितने का? 15। तो आपके 15 मार्क्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस एक नंबर में आपको टिक करना है और जो है आप अपने 15 नंबर जो है पा सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी ये क्लासेस देखनी पड़ेंगी। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो देखने पड़ेंगे, जो भी हम जो सीरीज लेके आए हैं। और उसके लिए जो हमने क्लासेस चलाई हैं वो पूरी डिटेल में देखना पड़ेंगे ताकि क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर का कुछ भी नहीं है, वो कहाँ से दे सकता है। ठीक है, इसलिए आपको क्या है इसे ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। बीआरसी सह सम्यक अपने विकास क्षेत्र में न्याय पंचायत के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों का माह में कितनी बार निरीक्षण करते हैं? वो हमारे जो ब्लॉक स्तर के होते हैं प्रोग्राम होते हैं, वो अपने माह में जो है अपने जो न्याय पंचायत में जितने भी विद्यालय आते हैं उनका जो निरीक्षण होता है वो कितनी बार करते हैं। यहाँ पर जो ब्लॉक स्तरीय जो कार्यक्रम होता है हमारा उसे क्या कहा जाता है? बीआरसी कहा जाता है। ठीक है, क्या है? ब्लॉक स्तरीय प्रारंभिक शिक्षा की ब्लॉक स्तर पर संगठित क्या है संरचना को क्या कहते हैं? हम बीआरसी कहते हैं। ये कितनी बार निरीक्षण करते हैं? ये करते हैं 2 बार निरीक्षण। कितनी बार? 2 बार निरीक्षण करते हैं। इनका काम क्या होता है? यही काम होता है कि जा के स्कूल में देखना कि कैसी व्यवस्था है, टीचिंग ट्रेनिंग कराना, टीएलएम प्रोवाइड करना, यह सब क्या होती है इनकी क्या होती है, ये इनका कार्य होता है। ठीक है, और इसमें क्या बीआरसी में क्या होता है? बीआरसी में क्या होता है? 100 गाँवों का समूह होता है। क्या होता है? एक समूह होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? बीआरसी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये जो न्याय पंचायत जो हमारे राष्ट्रीय स्तर होता है, एक हमारा जो जो एनसीईआरटी से बोलते हैं, उसके बाद होता है जिला स्तरीय होता है और उसके नीचे आते हैं क्या आते हैं? बीआरसी आते हैं। बीआरसी सीआरसी ये हमारे ब्लॉक स्तर पे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा है एनपी
एनपीआरसी का जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? तो एनपीआरसी के प्रमुख होते हैं संकुल प्रभारी, ठीक है। जो संकुल स्कूल चलाए जा रहे हैं उसके क्या होते हैं, जो प्रभारी होता है वो एनपीआरसी का क्या होता है, प्रमुख होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है एनपीआरसी अपने क्षेत्र के विद्यालयों का निरीक्षण प्रत्येक माह के कितनी बार करते हैं? अब यहाँ पर क्या पूछा है आपका, एनपीआरसी जो होते हैं, जो संकुल प्रभावी होते हैं, वो अपने जो क्षेत्र के जो विद्यालय होते हैं उनका निरीक्षण कितनी बार करते हैं? तो वो भी कितनी बार करेंगे, 2 बार निरीक्षण करते हैं, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर हमारा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य परियोजना कार्यालय है, राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ पर है? यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ पर है, ये हमारा है लखनऊ में। कहाँ पे है, लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? तो ये हमारा कहाँ पर है, ये हमारा इलाहाबाद में है। कहाँ है, इलाहाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का गठन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है, इसका गठन पूछा गया है आपसे कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1999 में हुआ था। कब हुआ था, 1999 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेट कहाँ है? सीमेट जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा कहाँ पर स्थित है, ये हमारा स्थित है इलाहाबाद में। कहाँ है, इलाहाबाद में है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर हमारा है। 8 नंबर क्वेश्चन है, SCERT का गठन कब हुआ था? क्या है, SCERT का गठन कब हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है NCERT का गठन हुआ था, SCERT का गठन हुआ था 1981 में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या आती है, वो बहुत पूछी जाती है आपसे। ये आपके लिए समझ लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे रिलेटिव आपको क्या है, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये राजन सीरीज हम इसीलिए लेके आए हैं कि आपका एक भी नंबर कहीं भी ना जाए। ठीक है, अब हम इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण क्या है, परिषद। ठीक है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। ये आपसे पूछी जाती है 1 नंबर में, इसलिए मैंने इसे क्या हिंदी में इसलिए लिखा है मैंने, क्योंकि BTC का आपका जो कोर्स होता है वहाँ पर आपको केवल हिंदी में ही लिखना पड़ता है। अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो वहाँ पर क्या आपके मार्क्स कट जाएंगे, इसीलिए जब इंग्लिश का पेपर होता है तो हम इंग्लिश में ही लिखते हैं। अब अगर आपसे इंग्लिश में पूछा जाए कि फुल फॉर्म इंग्लिश में बताइए, तभी आप इसकी फुल फॉर्म जो है इंग्लिश में बताएंगे, वरना आपको हिंदी में ही लिखना है, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसमें इसका राइट आंसर है 1981। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, NCERT का गठन किस वर्ष हुआ था? क्या है, NCERT, वहाँ पर हमने SCERT पढ़ा था, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर N है, वहाँ पर S था। ठीक है, तो यहाँ पर NCERT का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1961 में। कब हुआ था, 1961 में हुआ था। इसकी फुल फॉर्म भी हम देख लेते हैं क्या होती है NCERT की, NCERT। ओके, यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान
एप प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। यहाँ पर क्या होती है, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म होती है। और ये एनसीईआरटी जो हमारा होता है, ये हमारा राष्ट्रीय स्तरीय जो होता है एक संगठन होता है, जो क्या है हमारी प्रारंभिक शिक्षा के लिए क्या है बहुत सारे कार्य करता है। ठीक है, और एससीईआरटी जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, वो राज्य स्तरीय हमारा एक प्रोग्राम होता है, ये एक संगठन होता है जो हमारे क्या है शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा से रिलेटिव उसके भी कुछ अलग अलग कार्य होते हैं। ठीक, वो हमारा राज्य स्तरीय है और ये हमारा राष्ट्रीय स्तरीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्या है, राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना कब हुई थी, ये हमारी हुई थी 1964 में हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है एनसीटीई, इसकी फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर दी हुई है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन जो है कब हुआ था, ये हमारा कब हुआ था, ये हमारा हुआ था 1995 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश लेकर किस कक्षा तक शिक्षा दी जाती है। ठीक है, कि किस कक्षा तक जो है कस्तूरबा गांधी में शिक्षा दी जाती है, ये किस कक्षा थी, कक्षा 8 तक जो है कस्तूरबा गांधी में क्या शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, सब पढ़ें सब बढ़े किसका उद्देश्य है। यहाँ पर पूछा है जो सब पढ़ें सब बढ़े जो टाइटल है वो किस, जो शिक्षा अभियान है वो किसका जो है टाइटल है, सर्व शिक्षा अभियान का है, पूर्ण शिक्षा का है, या साक्षरता अभियान, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सर्व शिक्षा अभियान। क्या होगा, सर्व शिक्षा अभियान का क्या है उद्देश्य है कि सब पढ़ें और सब बढ़ें, कि सबको शिक्षा मिले और सभी लोग क्या हैं शिक्षित हों। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवीय संसाधन नहीं है। यहाँ पर पूछा गया आपसे मानवीय संसाधन नहीं है, बालक, शिक्षक, अध्यापिका या श्यामपट्ट। तो यहाँ पर मानवीय साधन कौन नहीं है, यहाँ पर हमारा क्या होगा श्यामपट्ट। क्या होगा, श्यामपट्ट हमारा राइट आंसर होगा। आपसे ऐसे ये छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आपको क्या है मैं इसलिए ये सीरीज लेके आई हूँ। हम लोग ये सीरीज लेके आए हैं टारगेट एग्जाम ओनली पर, ये आपके लिए एकदम फ्री है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर कीजिए ताकि वो भी इस फ्री टारगेट बैच का जो है लाभ ले सकें। ठीक, आप हमारे जो क्लास को लाइक नहीं करते हैं, गलत बात है, आप हमारी क्लास को लाइक कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, और हमें कमेंट कीजिए अगर हमारी गलतियाँ हैं तो उसे बताइए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्या है, हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है नगर शिक्षा संसाधन केंद्र, जो कि नगर क्षेत्र के लिए क्या है, इसका संक्षिप्त रूप पूछा है आपसे। क्या है संक्षिप्त रूप इसका क्या है। ठीक, इसका संक्षिप्त रूप है यूआरसी। क्या है, यूआरसी जो आपका होता है ये क्या है, नगर नगर जो रिलेटिव होता है, जो नगर शिक्षा संस्थान केंद्र होते हैं उन पर क्या होता है, ये कार्य करता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, स्वतंत्रता के बाद जो है भारत की साक्षरता दर क्या कैसी थी, कि बढ़ी थी, घटी थी, कैसी हो गई थी, तो क्या हुई थी, बढ़ गई थी। ठीक है, हमारी साक्षरता दर। इसके बाद आंसर क्या हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर है NCFTE। ठीक है, NCFTE में जो है 10+2 के बाद कितने वर्ष के प्रशिक्षण की चर्चा की गई है। यहाँ पर आपसे प्रशिक्षण पूछा है, 10+2 के बाद कितने वर्ष की शिक्षा की गई है, तो यहाँ पर कितने की गई है, 4 या 5 वर्ष की गई है NCFT में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है। ये क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के निर्माण हेतु संगठित राष्ट्र संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो 2005 में आया था, उसके जो है क्या जो समिति जो गठित की गई थी उसके अध्यक्ष पूछे गए हैं आपसे कौन थे, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल जी। क्या थे, प्रोफेसर यशपाल जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में कितने अध्यायों में व्यक्त किया गया। जो हमारा NCF है 2005
ठीक है। ये इसको कितने अध्यायों में व्यक्त किया गया, तो इसमें कितने अध्याय हैं, इसमें हमारे क्या हैं 5 अध्याय, कितने हैं 5 अध्याय दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है, जो प्रथम अध्याय है, जो एनसीएफ का एनसीएफ 2005 का जो प्रथम अध्याय है उसमें क्या शीर्षक है। यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है। अगर आपको ये हमारे 2005 एनसीएफ 2005 के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप मेरी प्ले लिस्ट में जाकर क्या है मेरी क्लास देख सकते हैं। मैंने एनसीएफ के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक बताया है, आप वहाँ से इसके बारे में फुल डिटेल प्राप्त कर सकते हैं, तब जो आपके पेपर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और जो बहुत आपको मदद करेगा। ये केवल बीटीसी के लिए ही नहीं, ये हमारे सीटेट और यूपी टेट ले लीजिए, DSSS ले लीजिए या KBS ले लीजिए, सभी में इस टाइप से क्या है क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। पहले अध्याय में क्या गया है, परिप्रेक्ष्य। क्या इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परियोजना थी वो कब प्रारंभ की गई थी। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है जो कस्तूरबा गांधी जो बालिकाओं के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया था, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये कब शुरू किया गया था। ये हमारा किया गया था 2004 से 2005 में, 2004 से 2005 में जो है इसे शुरू किया गया था। यहाँ पे इसका ये राइट आंसर है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है, KGBB के संचालन पर्यवेक्षण हेतु गठित समिति में इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें राइट बताना है कौन सी समिति गठित नहीं है और कौन सी समिति गठित है। यहाँ पर है हमारा DIOS जो हमारा राइट आंसर है। क्या है, DIOS। बाकी ये सारी क्या है, ये इसमें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, NPEGEL का पूरा नाम है। NPEGEL का पूरा नाम है। मैंने आपसे अभी कहा ही था कि ये जो है आपसे फुल फॉर्म जो बहुत पूछी जाती हैं 1 नंबर में, तो ये आप अच्छे से पढ़िएगा। इसके लिए मैं आपके लिए, अगर आप चाहें तो मैं अलग से एक क्लास भी लेके आऊँगी जिसमें आपको केवल इसकी फुल फॉर्म सारी एक ही क्लास में मिल जाएंगी। ठीक, जो भी आपसे इंपॉर्टेंट पेपर में पूछी जाती हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी, क्योंकि उससे जो है आपके 4-5 नंबर कहीं नहीं गए हैं। इसे हम और किस नाम से जानते हैं, इसे हम जानते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइए, आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही फुल फॉर्म जो है याद करनी है। और कब आई थी ये भी आपको याद करना होगा। इसके लिए आप मेरी जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इससे रिलेटिव मैंने आपको पूरा सब बताया डिटेल में कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में क्या योजना थी, क्या क्राइटेरिया रखा गया और क्या क्या लाभ हुआ और क्या क्या उद्देश्य था। ठीक है, और यहाँ पर ये इसीलिए चलाया गया था कि बालिकाओं का जो शिक्षा का स्तर था बहुत ही नीचा था, उसे उठाने के लिए जो है उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो इसका है इसे लाया गया था। इसका राइट आंसर ये वाला है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, NPEGEL के अंतर्गत चयन मॉडल क्लस्टर विद्यालयों में कौन सी सुविधा होती है। ठीक है, यहाँ पे आपसे जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होता है उसमें आपसे सुविधा पूछी गई है। पुस्तकालयों की व्यवस्था होती है, निःशुल्क यूनिफॉर्म की जो व्यवस्था होती है और लकड़ी की चौकी की व्यवस्था होती है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका राइट आंसर। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होता है उनमें जो है ये सभी की क्या होती है व्यवस्था और सुविधा लड़कियों को दी जाती है, जिससे वो क्या है अच्छे से पढ़ाई कर सकें और उनका जो है रुचि बढ़े पढ़ाई के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, छात्र छात्राओं में गणित तथा अंग्रेजी विषयों के प्रति कमजोरी के निदान के लिए जो है इसका सम्मान किया गया है। मतलब किस चीज़ का सम्मान किया गया है कि बच्चों में क्या है गणित और अंग्रेजी शिक्षा विषय को क्या है जो कमज़ोर है उसका निदान किया जाए। इसके लिए पहला क्या बताया गया है, तो इसके लिए क्या विषय संबंधी क्या है कैंप चलाए जा रहे हैं, जिससे क्या है ये बच्चों में जो गणित और अंग्रेजी को लेकर डर होता है वो क्या होता है ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। क्या है 26 नंबर क्वेश्चन हमारा है, ECCE जो है किस वर्ष के बच्चों के लिए है। जो ECCE, ठीक, ये किस वर्ष के बच्चों के लिए है, ये हमारा है
0 से 6 वर्ष के लिए जो है ECCE प्रोग्राम चलाया जाता है। ठीक, इसमें क्या आपके जो आंगनबाड़ी है, बालवाड़ी है, ये सब चीज़ क्या होते हैं, प्ले स्कूल वगैरह आते हैं इसमें, जो बच्चों के लिए चलाए जाते हैं, ताकि वो क्या है, जो पहली क्लास में आते हैं तो इससे लिए क्या बच्चे वो तैयार हो जाते हैं और उनके अंदर जो डर होता है पढ़ाई को लेकर, जो घर से निकलने का क्या एक डर होता है, वातावरण में जो है वो घुल मिल जाते हैं, इसीलिए क्या है ECCE जो प्रोग्राम चलाए गए हैं। पर हम ECCE की फुल फॉर्म देख लेते हैं। ECCE की फुल फॉर्म क्या होती है? ECCE की फुल फॉर्म होती है ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। एजुकेशन हम यहीं नीचे लिख ले रहे हैं। ठीक है, एजुकेशन, ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 27 नंबर क्वेश्चन हमारा है, ये है समेकित विद्यालय। जो समेकित बाल विकास सेवाएं होती हैं वो कब से प्रारंभ की जाती हैं? ठीक है, तो ये हमारी इसका राइट आंसर क्या होगा? समेकित बाल विकास जो होती हैं, जो बाल विकास की सेवाएं होती हैं वो हमारी शुरू की जाती हैं 2 अक्टूबर से 2 अक्टूबर 1975 को क्या है प्रारंभ की गई थी। कि कब प्रारंभ की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1975 को प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश वो है कब हुआ था? ठीक है, ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ये क्वेश्चन? भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 15 में पूछा गया है, और ये 15 में पूछा गया है इसका मतलब ये नहीं है कि ये 20 में नहीं पूछा जाएगा। जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1600 में। ये आपका जो SST के लिए भी क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। जो आपका SST जो सब्जेक्ट है उसमें भी ये आपसे पूछा जा सकता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था 1964 से 66 में हुआ था। कब हुआ था? 1964 से 66 में हुआ। ये भी आपका 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। जो बाल अधिकार का प्रस्ताव जो था वो पारित किसके द्वारा किया गया था? वो हमारा किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा स्थापित। यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए ताकि सभी लोग क्या है इस फ्री टारगेट बैच का फ़ायदा उठा सकें। ओके, धन्यवाद। कल हम अपनी यहीं से और क्वेश्चंस की जो है शुरुआत करेंगे।